Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I welcome you in the second lecture for first year English, Book 1, Lesson number 14, Overcoat, written by Ghulam Abbas. In today's lecture, we are going to translate the very first portion of our lesson. We will divide this lesson into three portions, and if it is feasible, we will try to cover it in two lectures for translation, inshallah. I hope you are listening it with keen interest and involvement. So let's start the lesson. First of all, I will open up the lesson for you. Here is Overcoat by Ghulam Abbas, and I am going to translate this lesson for you. Uh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. One evening in January, a well-groomed young man, having walked up Davis Road to the mall, turned to Charing Cross. जनवरी की एक शाम, एक अच्छा खासा, एक वेल टू डू, एक जिसे आप कह सकते हैं कि ग्रोन अप नौजवान जो है वो डेविस रोड से माल रोड की तरफ गया और उसके बाद चेरिंग क्रॉस की जानिब मुड़ गया. हिज हेयर वॉज स्लीक एंड शाइनिंग. उसके बाल नरम व मुलायम और चमकदार थे. स्लीक मीन सॉफ्ट. एंड ही वोर साइड बर्न्स, और उसने कलमें रखी हुई थी. हिज थिन मौस्ताशे, मौस्ताशे मीन मूछें, सीम टू हैव बीन ड्रॉन विद अ पेंसिल. उसकी बारीक मूछें लगता था कि पेंसिल से बनाई गई हैं. ही हैड पुट ऑन अ ब्राउन ओवरकोट. उसने बादामी रंग का ओवरकोट पहना हुआ था. विद अ क्रीम कलर्ड हाफ ओपन रोज, और उस पर सुरमई रंग का निस्फ खुला हुआ गुलाब था. इन इज बटन होल, उसकी निकटाई के मुकाम पर, गरिबान के मुकाम पर. एंड अ ग्रीन फ्लैट हैट, और एक सब्ज फ्लैट हैट, विच ही वोर एट अ रैकिश एंगल. रैकिश कहते हैं टिल्टेड एंगल, टेढ़े जाविये पर उसने पहनी हुई थी वो कैप. अ वाइट सिल्क स्कार्फ वॉज नॉटेड एट हिज नेक. नॉटेड कहते हैं टाइड. एक सफेद रेशमी रुमाल जो है वो उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था. वन ऑफ हिज हैंड्स वाज स्लिप्ड इनटू अ पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट. उसका एक हाथ ओवरकोट की एक जेब के अंदर खिसका हुआ था. वाइल इन द अदर, जबकि दूसरे हाथ में ही हेल्ड अ शॉर्ट पॉलिश्ड केन. केन कहते हैं स्टिक. जबकि दूसरे हाथ में उसने छोटी चमकदार लकड़ी पकड़ी हुई थी. विच एवरी नाउ एंड देन, कभी कभार, समटाइम्स, जिसे वो कभी कभार ट्वर्ल्ड कहते हैं सर्कल्ड. जॉन्टली हैप्पीली, जिसे वो कभी कभार खुशी के आलम में घुमाता. इट वॉज अ सैटरडे इवनिंग इन मिड विंटर. सर्दियों के वस्त में ये हफ्ते की एक शाम थी. द शार्प आइसी गस्ट्स ऑफ विंड. गस्ट कहते हैं झक्कड़. स्ट्राइकिंग या स्ट्राइक्स. स्ट्रक कहते हैं हिट करना. लाइक स्टील कहते हैं फौलाद. ठंडी हवा के, तेज ठंडी हवा के झक्कड़ फौलाद की तरह लगते थे. बट द यंग मैन सीम टू बी इम्यून टू देम. इम्यून मीन्स इनडिफरेंट, हैविंग नो कंसर्न. नौजवान उनसे बड़ा लापरवाह मालूम होता था. सो वाइल अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली रैपिडली, जबकि दूसरे बड़ी तेजी के साथ चल रहे थे टू कीप वार्म, खुद को गर्म रखने के लिए. वही वाज एम्बलिंग. एम्बलिंग कहते हैं स्ट्रॉलिंग, अटखेलियां करना. along, obviously, certainly enjoying his promenade कहते हैं पैदल मार्च in the bitter cold. जबकि वो लड़खड़ाता हुआ यकीनन शदीद सर्दी में अपनी पैदल मार्च से लुत्फानंदोज होता हुआ दिखाई दे रहा था. He looked such a dandy, fashionable. वो इस कदर छैल छबीला था, वो इस कदर रौनक अफरोज शख्स था, आदमी था. That Tonga वालाज on catching sight of him, catch sight of him, observing, noticing, कि तांगे वाले जो है उसका उसको देखते ही, उसका नज़ारा देखते ही, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, अब तक के फासले से, वाइप्ड अप देयर हॉर्सेस. वाइप आप कहते हैं लैश. अपने घोड़ों को चाबुक रसीद करते. चाबुक, चेलिफ चा बे डंडे वाला काफ, चाबुक रसीद करना, जिसे कहते हैं छांटा मारना. एक फासले से उसको चाबुक रसीद करते घोड़ों को. एंड रेस टुवर्ड्स हिम, रेस कहते हैं रन, और भागते हुए उसकी जानिब जाते. विद अ वेव ऑफ स्टिक, अपनी छड़ी की एक लहर के साथ, इशारे के साथ. वेव कहते हैं जेस्चर. ही टर्न देम अवे, उनको परे मोड़ देता. टैक्सी आल्सो ड्यू नियर हिम, एक टैक्सी भी उसके करीब आई. एंड द ड्राइवर लुक्ड एट हिम एनक्वायरिंगली. एनक्वायरिंगली मीन आस्किंगली, यानी इस्तफसार करते हुए, सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा.
He too was turned off, उसको भी मोड़ दिया गया, this time with a no thank you. इस मर्तबा नहीं शुक्रिया के अल्फाज के साथ. As the evening advanced, the cold became more intense, extreme. जैसे ही जो शाम है वो आगे बढ़ी, एडवांस मैंने प्रोग्रेस्ड, तो सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो गया. इट वॉज अ कोल्ड दैट इंड्यूस्ड कहते हैं allured, ALLURE, allured, यानी अट्रैक्टेड. ये वो सर्दी थी जिसने लोगों को माइल किया टू सीक कंफर्ट इन प्लेयर, कि वो राहत के अंदर सुकून खुशी तलाश करें, सुकून में खुशी तलाश करें. एट सच टाइम्स इट वाज नॉट ओनली द प्रोफ्लिगेट. सो प्रोफ्लिगेट मीन्स टू से वैंडरर्स, जो आवारा गर्द होते हैं, WANDERERS. इन औकात में इस वक्त पर ना सिर्फ ये कि आवारा गर्द हु रेंज्ड अब्रॉड, रेंज्ड कहते हैं वेंडर, जो इस वक्त पर या इन औकात में ना सिर्फ आवारागर्द लोग थे जो बाहर आवारागर्दी कर रहे थे, बट इवन दोज, बल्कि वो भी हु वर यूजुअली कंटेंट, कंटेंट कहते हैं सेटिस्फाइड, टू लिव विद देयर लोनलीनेस, सॉलिट्यूड, कि जो अपनी तन्हाई में रहना पसंद करते थे. इमर्ज फ्रॉम, इमर्ज कहते हैं केम आउट, देयर हाइड आउट्स कहते हैं रेजिडेंसेस, रिहाइश गाहों से बाहर निकल आए, टू ज्वाइन द गेटी ऑफ द स्ट्रीट्स. अब गेटी कहते हैं हसल एंड बसल को, गलियों की रौनक में शामिल होने के लिए. हसल एंड बसल स्पेलिंग क्या होंगे? HUSTLE एंड BUSTLE, बसल. एंड सो पीपल कन्वर्स्ड ऑन द मॉल, कन्वर्स कहते हैं कोलेक्टेड, गैदर्ड, और लिहाजा लोग जो है वो माल रोड पर इकट्ठे हो गए. वे दे अम्यूज्ड, एंटरटेन्ड देमसेल्व्स among the variety of hotels, restaurants, cafes and snack bars, each according to his means, मतलब resources, ज़राए. और लिहाजा लोग जो हैं वो माल रोड पर इकट्ठे हो गए, और वो खुद से, और वो अब हर एक बंदा अपने ज़राए के मुताबिक कई किस्म के होटलों, रेस्टोरेंट, कैफे और स्नैक बार से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगा. Those who could not afford manage the players inside, वो लोग जो अंदर जाकर खुशी से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते थे, were content, satisfied, to gaze कहते हैं घूरना, glare या stare at the colorful lights, वो उन्होंने इक्तफा किया कि वो रंग बरंग रोशनियों, एंड ब्रिलियंट कहते हैं शानदार, एक्सीलेंट, एडवर्टीजमेंट्स कहते हैं साइंस, आउटसाइड, तो उन्होंने इक्तफा किया बाहर रंग बरंग रोशनियों और शानदार इश्तिहारों पर, उनको घूरने पर इक्तफा किया. अप एंड डाउन द मेन रोड, अप एंड डाउन से मुराद ऊपर नीचे नहीं होगा, इससे मुराद है आते जाते, मरकजी शाहराह पर आते जाते. देयर वाज एन अनएंडिंग स्ट्रीम ऑफ कार्स, एक ना खत्म होने वाली नदी थी, बूंदछाड़ थी, कारों की, बसों की, तांगों की और साइकिलों की. वाइल जबकि द पेवमेंट कहते हैं राहदारी, पैदल चलने वालों का रास्ता. थ्रॉन्ग्ड कहते हैं क्राउडेड, विद पेडिस्ट्रेंस, पैदल चलने वाले. जबकि राहदारी जो है वो पैदल चलने वालों से पुरहजूम थी. द यंग मैन सीटेड ऑन द सीमेंट बेंच, नौजवान सीमेंट के बेंच पर बैठ गया. वॉज वॉचिंग विद इंटरेस्ट, दिलचस्पी से देख रहा था. द पीपल पासिंग ऑन द पेवमेंट बिफोर हिम, उन लोगों को जो राहदारी पर उसके सामने से गुजर रहे थे. मोस्ट ऑफ देम वर वियरिंग ओवरकोट्स, उनमें से ज्यादातर लोग ओवरकोट पहने हुए थे. विच वर ऑफ एवरी काइंड, जिनमें हर किस्म के ओवरकोट थे. फ्रॉम अस्त्राखान, अस्त्राखान कहते हैं रशियन ओवरकोट को, जिनमें अस्त्राखान से लेकर रफ मिलिट्री खाकी, खुरदरे खाकी फौजी ओवरकोट तक शामिल थे. सच एज, जैसा कि आर फाउंड, वो मिल जाते हैं, इन लार्ज बंडल्स, बड़े जत्थों की शक्ल में, एट द सेकंड हैंड क्लॉथ शॉप. सेकंड हैंड से मुराद है लिंडे की दुकानों पर, जिसको आप लिंडा बाजार कहते हैं. द ओवरकोट द यंग मैन हिमसेल्फ वाज वेयरिंग वाज ओल्ड, वो ओवरकोट जो नौजवान ने खुद पहना हुआ था, जेब तन किया हुआ था, वो कदरे कदीम था. बट इट वाज वेल कट, लेकिन ये बड़ी नफासत से काटा गया. एंड द मटेरियल वाज ऑफ गुड क्वालिटी, और इसका कपड़ा बड़ी अच्छी किस्म का था. द लैपल्स कहते हैं कॉलर्स, वर स्टिफ, उसके कॉलर्स जो है वो सख्त थे. एंड स्लीव्स, और बाजू और उसकी आस्तीनें, वेल क्रीज्ड कहते हैं प्रेस्ड, खूब हमवार की गई थी, जिसको आप कहते हैं सादा जुबान में इस्त्री की गई थी. द बटन्स वर ऑफ हॉर्न, जो बटन थे वो सींगों के थे. बिग एंड शाइनी, बड़े और चमकदार थे. The young man seemed to be very happy in it. नौजवान इस ओवरकोट के अंदर बड़ा जो है वो खुशगवार मालूम होता था, बड़ा खुश मालूम होता था. A boy selling pan and cigarettes, एक लड़का जो पान और सिगरेट्स फरोख्त कर रहा था. With a tray of his wares, wares कहते हैं बर्तन, अपने बर्तनों वाली ट्रे में passed by गुजरा. अब wares का सिनोनिम क्या होगा? यूटेंसिल्स,
utensils, utensils. وہ قریب سے گزرا. پان والا, یس سر, جی جناب. ہیو یو چینج فار اے 10 روپی نوٹ؟ کیا آپ کے پاس 10 روپے کی ریز گاری ہے؟ ریز گاری سے مراد کہتے ہیں چینج, یعنی کھلے پیسے جسے آپ کہتے ہیں. تو یہ رہا ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم نے لیسن نمبر 14 بک 1 انگلش کی اوور کوٹ بائی غلام عباس کے فرسٹ پیج کی ٹرانسلیشن کی. آئی ہوپ آپ کو لائن ٹو لائن ہر سطر کی سمجھ آئی ہوگی اور سینونیمز کی بھی سمجھ آئی ہوگی. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم. And I hope you will try to prepare this lesson as better as possible. Jazakumullah wa ahsan al jaza.